नमस्ते बच्चों, सरस्वती हिंदी जगत में आप सभी का स्वागत है। चलिए सीखते हैं रचना लेखन या चित्र वर्णन। आज हम इसको लिखना फ्लैशबैक की सहायता से सीखेंगे। इस चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए। चलिए अब पहले चित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। 2 दिन बाद होने वाले राष्ट्रीय फुटबॉल खेल की तैयारी करते हुए रोहन अचानक अतीत में खो गया। यह घटना 5 साल पहले की है। कहते हैं ना, हम सभी का जीवन अच्छे और बुरे अनुभवों का एक मिश्रण है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसा अवश्य होता है जो अविस्मरणीय होता है। अविस्मरणीय बातें या तो अच्छी होती हैं या बुरी होती हैं, और इस प्रकार का अनुभव हमारी यादों से कभी नहीं मिटता। ऐसी ही एक अविस्मरणीय घटना रोहन के साथ घटी। अब चित्र संख्या 2 को देखते हैं। रोहन फुटबॉल का एक होनहार खिलाड़ी था। फुटबॉल मैच में उसने बहुत सारे पदक जीते थे। वह हमेशा पूरी शिद्दत के साथ फुटबॉल मैच खेलता था। 1 सप्ताह बाद उसके विद्यालय में फुटबॉल का फाइनल मैच था, जिसके लिए वह पहले से ही अपने घर के पास वाले मैदान में अभ्यास कर रहा था। अब चित्र संख्या 3 पर ध्यान देते हैं। रोहन फुटबॉल का एक दक्ष खिलाड़ी था, जिसने अपने जीवन के प्रत्येक मैच में दूसरी टीम के छक्के छुड़ा दिए, जिससे उसकी पूरी टीम को उस पर बहुत गर्व था और भरोसा भी। इसी तरह आगामी होने वाले मैच को भी जीतने के लिए वह दिन रात एक करके अभ्यास कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना, मुसीबत निमंत्रण देकर नहीं आती। चलिए अब चित्र संख्या 4 पर ध्यान देते हैं। वह फुटबॉल खेलने में इतना ज़्यादा तल्लीन हो जाता था कि फुटबॉल के अलावा उसे आसपास कुछ भी नज़र नहीं आता था। दोनों टीम के खिलाड़ी पूरे उत्साह के साथ मैच खेल रहे थे। रोहन अपनी फुटबॉल पर पूरी तरह एकाग्रचित्त था। तभी किसी ने फुटबॉल को ज़ोर से मारा और फुटबॉल मैदान के बाहर चली गई। रोहन का पूरा ध्यान अपनी फुटबॉल पर था और फुटबॉल के पीछे भागते हुए उसे पता ही नहीं चला कि वह कब मैदान से सड़क पर आ गया है। तभी अचानक सामने से तेज रफ्तार से आ रही कार से वह बुरी तरह टकरा गया। वह दृश्य देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई और कलेजा मुंह में आ गया। रोहन दर्द से बुरी तरह कराह रहा था और उसके पैरों से खून बह रहा था। घटनास्थल पर पुलिस भी बिना समय गंवाए आ गई और पुलिस ने तुरंत ही रोगी वाहन बुलाया और उसे अस्पताल लेकर गए। अस्पताल पहुंचते ही उसके माता पिता को सूचित किया गया। अस्पताल में पहुंचकर डॉक्टर ने रोहन के पैरों की जांच की और बताया कि गाड़ी से तेजी से टकराने के कारण रोहन के एक पैर की हड्डी टूट गई है, जिस कारण वह आगामी होने वाले मैच नहीं खेल पाएगा, क्योंकि उसके पैरों का ऑपरेशन करना होगा। यह सुनकर रोहन और उसके माता पिता और उसकी टीम के सभी खिलाड़ी बहुत निराश हो गए। रोहन को भी यह सुनकर बहुत पछतावा हुआ और वह सोचने लगा कि काश उसने उस समय सावधानी रख ली होती तो उसे आज यह दिन ना देखना पड़ता। लेकिन कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसी के साथ हम चित्र संख्या 4 समाप्त करते हैं और अब 5वें चित्र की तरफ आते हैं। वह पहिए वाली कुर्सी पर बैठकर बच्चों को फुटबॉल खेलते हुए देखा करता था, लेकिन फुटबॉल के प्रति प्रेम और समर्पण भावना ने उसे मन से हारने नहीं दिया। वह मैच ना खेल पाने पर भी अपनी टीम के सभी खिलाड़ियों का मार्गदर्शन किया करता था और उसकी बताई गई उचित रणनीति को अपनाकर ही उसकी टीम मैच जीत गई। टीम के सभी खिलाड़ियों ने
इस मैच को जीतने का पूरा श्रेय रोहन के मार्गदर्शन और उसकी बताई गई उचित रणनीति को दिया। इस प्रकार मैच ना खेल पाने पर भी उसके खेल के प्रति प्यार, समर्पण और टीम भावना ने उसके विद्यालय को मैच जिता दिया। चलिए अब ध्यान देते हैं शब्दावली पर। ऐसे कुछ कठिन शब्द जिनका प्रयोग इस चित्र वर्णन में किया गया है। अतीत अर्थात पास्ट, अविस्मरणीय अर्थात अनफॉरगेटेबल, होनहार का अर्थ है प्रॉमिसिंग, पदक अर्थात मेडल, शिद्दत का अर्थ है इंटेंसिटी, दक्ष अर्थात स्किल्ड। आगामी अर्थात नेक्स्ट, तल्लीन का अर्थ है इंगेज्ड, एकाग्रचित कॉन्सेंट्रेटेड, श्रेय अर्थात क्रेडिट, मार्गदर्शन का अर्थ है गाइडेंस, रणनीति अर्थात स्ट्रैटेजी, समर्पण अर्थात डेडिकेशन। चलिए अब कुछ मुहावरों पर ध्यान देते हैं। छक्के छुड़ा देना, इसका अर्थ है टू कंप्लीटली डिफीट, दिन रात एक करना, टू डू हार्ड वर्क, पैरों तले जमीन खिसक जाना, स्टन्ड बाय अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, कलेजा मुंह में आना, लिवर टू माउथ, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। धन्यवाद।